माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। मुस्बत सोच, बेहतरीन परवरिश इस्लामी तालीमात से मुमकिन है। मजहब से आगाही हमारी समाजी जिंदगी को बेहतर बनाती है। क्या स्कूल हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं? क्या इस्लामी तालीमात जदीद उलूम को सीखने का खूबसूरत इम्तिजाज है? मयारी दरसगाह बच्चों के इस्लामी तशख़्ख़ुस को उजागर कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम अव्वलीन दरसगाह के साथ एजाज अहमद हाज़िर खिदमत है। आप मुसलसल इन प्रोग्राम्स को देख रहे हैं और आप जानते हैं कि हम इस मरहले में हैं कि अपने बच्चे को स्कूल भेजने से पहले जो प्री स्कूलिंग है, घर में जो तालीमी माहौल उसके लिए मुहैया करना है, उसकी खुसूसियात क्या हैं। तो आज के 3 सवालात जो हमारे सामने हैं, जिनके जवाबात हमने मिलजुल कर ढूंढने हैं। कुछ गुजारिशात मैं करूंगा, कुछ बातें आप अपनी जगह पर सोचेंगे और आपका सोचना बहुत कीमती है। चूंकि बात बहुत कीमती है, बात उम्मीद के हवाले से है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से। तो जो पहला सवाल हम इस हवाले से करेंगे और जिसका जवाब ढूंढना है वो ये कि प्री स्कूलिंग के, होम स्कूलिंग के बच्चे के रवैये पर असरात क्या है। और दूसरा सवाल इस ज़िमन में ये कि होम स्कूलिंग में बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से सिखाया जाए। और तीसरा सवाल, होम स्कूलिंग में वालिदैन का रवैया और उनका तालीम याफ्ता होना कितना जरूरी है। नाज़रीन, बहुत कीमती हमारी आज की नशस्त है और अब घर में जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हमने ये देखना है कि उसके नताइज क्या हैं, बच्चे के रवैये पर उसके असरात क्या मुरतब होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चा मोहब्बत आशना हो जाता है। जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे 1-on-1, स्कूल में जब भेजते हैं तो 25-30 की क्लास है, उससे पहले जब हम घर में उसको तालीम देना शुरू कर रहे हैं तो यकीनन हमारी मोहब्बत और शफकत उस पर निशावर हो रही है। माँ और बाप अपने बच्चे से जिस तरह से मोहब्बत करते हैं वो एक लाजवाल और बेमिसाल चीज है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी यही कहा, जब वो अपनी मोहब्बत का अपने बंदों से इजहार करने के लिए उसने इस तारा ढूंढा तो कहा कि मैं अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तो माँ की मोहब्बत इस तारा है। कायनात के अंदर जारी और सारी मोहब्बत माँ की मोहब्बत के हवाले से हमें नजर आती है कि उसको बढ़ा दिया जाता है तो मोहब्बत का चश्मा साफी वो फिर रवा हो जाता है, जारी और सारी हो जाता है। तो बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं घर में तो यकीनन हम उसे आदाब सिखा रहे हैं और हमारा बच्चा एटिकेट सीख रहा है, उसे उठना बैठना और चलना फिरना आ रहा है। क्लासेस में वो नजरअंदाज भी होता है और इतनी तफसीलात का वक्त नहीं होता है। लेकिन होम स्कूलिंग, इसके नतीजे में बच्चा जो सबसे बड़ी क्वालिटी उसमें पैदा होती है और जो एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए निहायत बुनियादी चीज है, वो है कि उसमें एतमाद आता है और वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। उस बच्चे को वालिदैन की मोहब्बत, घर का माहौल, ये एतमाद बख्शते हैं और फिर वो जब बोलना सीखता है तो उसकी जुबान से जो लफ्ज अदा होते हैं वो एतमाद के साथ होते हैं। उसका देखना और उसका बोलना, उसका चलना फिरना, उसके अंदर एक खास वकार होता है और ये नताइज हैं जो होम स्कूलिंग के हैं। हमारे बच्चे जब उन्हें प्री स्कूलिंग घर में तैयार किया जाएगा तो उसके नतीजे में आप देखिए कि वो अपने वालिदैन का ख्याल रखेंगे। जब बड़े हो जाएंगे ये भी उसके रवैये पर असरात मुरतब होंगे। देखिए, कुछ चीजें शॉर्ट टर्म प्लानिंग के तहत आती हैं, कुछ चीजें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत आती हैं। आपका बच्चा बचपन में तो आपसे मोहब्बत करेगा, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाएंगे और होम स्कूलिंग की होगी तो बच्चा अपनी जवानी में
اپنے عنفوان شباب میں اپنے والدین کو محبت بھی کرے گا اور توجہ بھی دے گا، ان کا خیال بھی رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، بچے کو گھر میں ہم پہلے سے تیار کر رہے ہیں کہ وہ اپنے زبان کی حفاظت کرے، وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ دیکھیے، اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچے کو کھانے پینے کے لیے کہتے ہیں تو وہ صاف، منزہ اور پاکیزہ چیز کا اس کو اختیار کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کہا بچے کو پیاس لگی اور وہ جا کر گٹر سے پانی پی لے، باہر بہتی ہوئی جو ہے وہ نالی سے جوہر سے پانی پی لے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یا وہ کوئی باہر زمین پر گری پڑی ہوئی کوئی گندگی سے جو ہے وہ یا متعفن چیز اس کو کھا لے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح سے پہناوا ہم بچے کا اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بلکہ اب تو بچے بڑے ٹچی ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ جو پہنا دیا جاتا تھا پہن لیتے تھے، اب تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے نئے لباس آنے پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اپنے لباس کے انتخاب کے حوالے سے بڑے محتاط بھی ہوتے ہیں، میں نے یہ پہننا ہے، میں نے یہ نہیں پہننا۔ بات ہو رہی ہے سلیکشن کی۔ جب کھانے پینے میں سلیکشن ہے محترم والدین، جب پہننے میں سلیکشن ہے، تو ہم نے اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ میں یہ سکھانا ہے کہ بیٹے دیکھنے میں بھی سلیکشن ہوگی، کچھ دیکھنا ہے اور کچھ نہیں دیکھنا ہے۔ بولنے میں بھی سلیکشن ہوگی، کچھ بولنا اور کچھ نہیں بولنا ہے۔ بچہ جھوٹ نہیں بولے، بچہ غیبت نہیں کرے، بچہ جو ہے وہ بد زبانی اور بد کلامی نہیں کرے گا۔ یہ جو گالیاں دینا ہے، بھول کر گالی نہیں دیتی شریفوں کی زبان، یہ تو کوئی سلیقہ نہیں ہے کہ بچے یہ جو گالیاں دیتے ہیں بچے باہر، آپ نے دیکھا بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ بچپن میں انہیں زبان کا استعمال نہیں سکھایا گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ہم نے اپنے بچے کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بنانا ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کی بلند ترین، اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز تھے، انک لعلی خلق عظیم، آپ کے بارے میں شہادت دی اللہ رب العزت نے کہ آپ باطنی کیفیت کے اعتبار سے سب سے بہترین انسان ہیں، اس لیے آپ کو معراج بھی عطا ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی المسلمون من سلم المسلمون من لسانہ، جس کی زبان سے ویدہ اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان سے محفوظ کرنا کیا ہوتا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ ہم نے اپنے بچوں کو گھروں میں سکھانا ہے کہ بیٹے جب کس سے بات کرنی ہے تو نرمی سے بات کرنی ہے، محبت کی بات کرنی ہے۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ والی کیفیت، ہمارے بچے بولے تو ان کی باتوں سے پھول جھڑیں، اور بات وہ جو دل پہ اثر کرتی ہے، جو دل میں گھر کر لیتی ہے۔ یہ ٹریننگ کہاں سے ملے گی؟ یہ آداب کہاں سکھائے جائیں گے؟ یہ بچپن میں بچوں کو بتایا جائے گا۔ جب اوئے توئے کی زبان بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں اپنے والدین کو دیکھ کر، تو اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی فرد متاثر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے جانور تک، پودے تک، جو جدید ریسرچ ہے، جو سائنسی اکتشافات ہیں ان میں، کہ پودے بھی محبت کی زبان کو محسوس کرتے ہیں، اور جانور تو آپ سدھائی محبت کی زبان سے سکتے ہیں، پیار کے ساتھ۔ محبت فاتح عالم ہمارے استاد کہا کرتے تھے۔ اقبال کی یہ بات جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ یہ صرف 3 لفظ نہیں ہیں، بلکہ دنیا کو تسخیر کرنے کا، کائنات کو مسخر کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اپنے بچوں کو ہم نے بتانا ہے کہ انتخاب کرنا ہے، دیکھنے میں بھی اور سننے میں بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بہت زیادہ ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہاں پر پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر بات کو یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ جہاں پر ہم ختم کر رہے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر اولین درسگاہ میں خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے کہ بچے کے رویے پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں جب ہم اس کی ہوم سکولنگ کرتے ہیں، تو بنیادی آداب حیات گھر میں سیکھتا ہے، اور ایک اچھی بنیاد ایک بہتر تعمیر کو یقینی بنا دیتی ہے، چاہے وہ اوج ثریا تک جائے۔ آئیے اب دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہوم سکولنگ میں ہم بچے کو کس طرح سے پڑھائیں اور کس طرح سے سکھلائیں۔ یہ پڑھانا اور سکھلانا، بچے کو تعلیم دینا، بہرحال یہ ایک معمولی کام نہیں ہے، یہ غیر معمولی کام ہے،
اور उसके लिए जो है वो पूरी मेहनत की और पूरी तवज्जो की जरूरत है। हम उसे बोलना सिखाते हैं सबसे पहले, और फिर घर के अंदर ही हुरूफ तहज्जी के साथ वो अपनी उनको शनाख्त करता है। फिर हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं, जो एक तरतीब है, उसको सुनना सिखाते हैं। पहले बच्चा सुनता है, जुबान सीखने के जो मराहल हैं चार, कि पहले बच्चा सुनता है, फिर वो बोलता है, फिर वो लिखता है, और उसके साथ साथ फिर उसके अंदर वो तमाम तरह सलाहियतें जो है वो अपनी बुरुए कार लाता है। तो ये जो सुनना है और ये जो पढ़ना है, बोलना है और पढ़ना है, रीडिंग करना है, और फिर उसके बाद जो उस पर लिखना है उसका, इसके लिए अपने बच्चे का हैंड राइटिंग देखिए। पेपर्स जाते हैं, कहीं भी ऊपर तस्वीर नहीं लगी होती, पेन पिक्चर होती है लोगों के सामने, उसकी प्रेजेंटेशन होती है, वो लिखता कैसा है। और ये हैंड राइटिंग जो है और ये जो रीडिंग, एक बड़ा मसला है इसमें कि हमारे यहाँ तलफ़ुज़ के हवाले से एहतियात नहीं की जाती है। हमने सुना लोगों को इखलाक कहते हुए, इल्म कहते हुए, और हमने सुना लोगों को प्रोनाउंसिएशन कहते हुए, कोई जुबान भी बोलिए, लेकिन उसमें बुनियादी तौर पर तलफ़ुज़ का ख्याल रखना ये निहायत जरूरी है। इस तरफ तवज्जो नहीं होती। हमने सुना लोग तवक्का कहते हुए, तवज्जा कहते हुए। तो ये बुनियादी तौर पर जो घर के अंदर और वो जो तालीमी इदारों के अंदर फिर जो बेहतरी होनी चाहिए थी, जुबान के हवाले से बड़ा मोहतात रहना चाहिए। और हमें सीरत से ये पैगाम मिलता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बचपन में कबीला बनु साद में भेजा गया, हलीमा सादिया के हवाले किया गया, तो एक तो कल्चर था, लेकिन उसके साथ उस कल्चर की जो बुनियाद थी वो ये थी कि बच्चों की जो परवरिश है वो अच्छे माहौल में हो, खुले माहौल में सेहतमंद जिंदगी गुजारें। और फिर इसके साथ साथ ये कि वो अपनी जुबान जो है वो हकीकी जुबान सीख सकें, जो आलाइशों से पाक हो, जो इस तरह की चीजें। बाज़ औक़ात हमारे लोग जो है वो मसलन हम पढ़ते हैं उर्दू तहरीर में लफ्ज़ जो है वो और तरह के भी इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। ये ज़रा ख्याल रखना चाहिए कि अपनी ज़ुबान को जो है वो इसके हवाले से मोहतात रहें। दूसरी ज़ुबानों के लफ्ज़ भी बोलिए, और चूँकि दुनिया भर की ज़ुबानें आनी चाहिए, लेकिन ये कि अपनी ज़ुबान जब हम बोलते हैं तो उसमें ये जो ख्याल रखना ये निहायत ज़रूरी है। हम बच्चे को क्या सिखला रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं हम बच्चे को, ये एक रवैया बाज़ औक़ात गलती से इख्तियार कर लिया जाता है कि किसी पर ये बच्चे ने अगर परफॉर्म नहीं किया, तो उसने बेहतर जो है वो सबक नहीं सुनाया, तो बाज़ औक़ात वालिदैन ये कह देते हैं तुम्हें इतनी दफ़ा पढ़ाया, तुम पढ़ ही नहीं सकते हो, तुम पढ़ ही नहीं सकते हो। ये फतवा है, और ये बात बच्चे के दिल पर नक्श हो जाती है। उसको मोहब्बत के साथ, उसको बहुत ही प्यार के साथ पढ़ाया जाए। देखिए हमें कैसे पढ़ाना अपने बच्चों को, हमें कुदरत से, फितरत से ये सबक सीखना चाहिए। फितरत ने मनाजिर पैदा किए हैं। परिंदे किस तरह से अपने बच्चों को उड़ना सिखाते, वो यंग सीगल को कैसे सिखाया था, हिज फर्स्ट फ्लाइट बहुत से लोगों ने पढ़ रखी, सुन रखी अपने काबिल असातिज़ा से। तो वो अपने बच्चे को परिंदे जैसे उड़ना सिखलाते हैं, और चुगना, और उनको जो है वो अपनी खुराक हासिल करना सिखलाते हैं। हमने अपने बच्चे को वैसे तालीम देनी, क्योंकि ये फितरत से हम आहंग तरीके हैं। शेर अपने बच्चों को, आप देखते हैं बहुत सारे चैनल्स पर कि किस तरह से जो है वो जानवर अपने बच्चों को तालीम देते हैं। शेर अपने बच्चों को किस तरह से शेर शिकार करना सिखलाते हैं। हमने अपने बच्चे को इस तरह से तालीम देनी है, और उसके अंदर वो काबिलियत पैदा करनी है। घर के अंदर होम स्कूलिंग में किस तरह से पढ़ाया जाए बच्चे को। शेख सादी कहते हैं कि मेरे वालिद की मेरी ज़ात पर बहुत ज़्यादा असरात हैं, वो मेरी तरबियत के हवाले से। तो एक दफ़ा फजर के वक्त वो लेकर चले अपने बेटे को, वालिद शेख सादी के, और वो लेकर जा रहे हैं। तो शेख कहते हैं कि मैंने कहा कि देखिए लोग सो रहे हैं और नमाज की इन्हें फिक्र नहीं है। तो खुद बयान करते हैं, वालिद ने कहा कि बेटा इससे बेहतर था कि तुम सोए रहते, लोगों की ग़ीबत करने से ये बेहतर था। यानी दूसरों को मतलून नहीं करना है। ये तरबियत है जो वालिदैन करते अपने बच्चों। अगर हम अपने बच्चों को ये बता रहे हैं कि उनकी तरबियत करते हुए, उनको तालीम देते हुए अगर हम थक जाते हैं और अगर हम अक जाते हैं, तो ये असरात बच्चे की शख्सियत पर बेहतर जो है वो उसके रवैये को बेहतर बनाने के लिए ये हमारा रवैया दुरुस्त नहीं है, ये हमारी कैफियत दुरुस्त नहीं है। हमने अपने बच्चों को सिखाना है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को जो तालीम देने के हवाले से हमारे सामने आप रोल मॉडल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबू सलाम की हदीस बुखारी शरीफ की कि आप गुजरते हुए आपने बच्चों को सलाम किया, तो लोगों ने पूछा कि आपका हुक्म तो ये है कि पहले
बच्चे जो हैं वो बड़ों को सलाम करें, छोटे बड़ों को सलाम करें। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्हें तालीम देंगे, उन्हें सलाम करना सिखाएंगे तो ये फिर जो है वो सलाम दूसरों को करेंगे। मतलब क्या कि आपने सेक्रीफाइस करना है। बच्चों को तालीम देने के लिए सबसे जरूरी बात तो ये है कि हमें किस तरह से सिखलाएं, किस तरह से पढ़ाएं। हमें वक्त की जरूरत है, हमारी मसरूफियात है और हम अपनी मसरूफियात में उलझे रहते हैं। प्री स्कूलिंग, बच्चे को स्कूल भेजने से पहले जो उसमें एतमाद आएगा, जब हम उसको सिखलाएंगे, उसको लिखना सिखलाएंगे, उसको बोलना और उसको पढ़ना और उसमें तलफ़ुज़ की एहतियात करेंगे, तो इसके नतीजे में बच्चे जो हैं वो उनके अंदर एक खास कैफियत पैदा होगी। और यकीन रखिए इस बात का कि जब आपका बच्चा इस प्रोसेस से गुजरेगा और इसके बाद जब वो स्कूल में जाएगा तो वो अपनी क्लास में सबसे प्रोमिनेंट होगा, वो दूसरों से नुमाया होगा और इससे उसके एतमाद में मजीद इजाफा होगा। तो होम स्कूलिंग में हमने बच्चों को जो पढ़ाना है, यानी मुझे वो माँ याद आती है बहुत। नोबेल प्राइज एक साइंटिस्ट से जब इंटरव्यू किया गया कि वो कौन सी चीज है जिसको तुम समझते हो कि बुनियादी तौर पर तुम्हारी जो है वो इस नोबेल प्राइज हासिल करने में जिसने किरदार अदा किया, बुनियादी किरदार, उसने कहा मेरी माँ ने। लोग हैरान हुए कि ये कैसे मुमकिन। उसने कहा मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो मुझे बार बार एक चीज कहती थी कि बेटे सवाल किया करो, पूछा करो, बार बार पूछा करो। ये सुबह मुझे कहती थी और फिर शाम को मुझे कहती थी कि आज तुमने इतने सवाल किए हैं। चुनाचे उसने मेरी फितरत सानिया बना दी सवाल करना। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए और लुत्फ लीजिए इस बात का कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सुआलु निस्फुल इल्म, सवाल आधा इल्म है। देखिए न जाने चीजें कब से नीचे गिरती थी, लेकिन एक फर्द ने सेब को नीचे गिरते हुए देखा तो सवाल पैदा हुआ उसके जहन में कि आखिर चीजें नीचे ही क्यों गिरती हैं। और उसके नतीजे में लॉ ऑफ ग्रेविटी, कानून कशिश ये न्यूटन ने इजाद नहीं दरियाफ्त किया था। तो सवाल करना सिखाइए अपने बच्चे को। और इसके बाद ये भी हमने देखना है कि वालिदैन खुद उनकी कैफियत क्या होनी चाहिए तालीम याफ्ता होने के हवाले से। लेकिन ये तीसरा सवाल हमारा, ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा वक्फा देते हैं। वक्फे के बाद अव्वलीन दरसगाह में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी कि बच्चों को जो होम स्कूलिंग है उनके लिए वो उनमें उनके असरात उन पर क्या मुरतब होते हैं और उनके अंदर तब्दीलियां कौन सी आ सकती हैं उनके जब आगे बढ़ने के दिन आते हैं। वालिदैन इस सारे मामले में बहुत बुनियादी किरदार अदा करेंगे, क्योंकि होम स्कूलिंग आपने हमने अपने बच्चों की घर में किसने करनी है, वालिदैन ने करनी है। तो वालिदैन का हमारा जो तीसरा सवाल है आज का कि होम स्कूलिंग के लिए वालिदैन का तालीम याफ्ता होना कितना जरूरी है। अब इसमें देखिए कि जो तालीम देने वाला है अगर उसे इल्म नहीं है, अगर वो जानता नहीं है, तो ये प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकता। वालिदैन के लिए जरूरी है कि वो अपने घरों में एक निसाब बनाए। जो बच्चे को तालीम देनी है ये सिस्टमैटिक एक प्रोसेस होना चाहिए, एक पूरी तरतीब के साथ एक काम होना चाहिए। इसमें नज्म भी होना चाहिए और जब्त भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें यह देखना है कि हमने अपने बच्चों को जो सिखलाना है उसके लिए हमने खुद कितना सीखा है। तो हमारे माशरे में मैं क्या अर्ज करूं कि ये रिवाज नहीं है। छोटी से छोटी महारत हासिल करने के लिए भी लोग कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन उस्ताद BA करने के बाद लोग ये समझते कि अब हमें पढ़ाना आता है। और बहुत कम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत कम इस बात पर हमारा ख्याल है। लेकिन वालिदैन को अपने बच्चों के लिए हमें ये तालीम हासिल करनी है कि हाउ टू टीच। बच्चे को पढ़ाना सीखना है हमने। और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के, नहीं, बिल्कुल इब्तदाई चीजें हम जिस माहौल में रहते हैं। और चूंकि आमतौर पर हमारा मुखातिब वो लोग हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जो जानते हैं, तो सबसे पहले तो इस बात का शऊर हासिल होना कि बच्चे को पढ़ाने के लिए मुझे किस तैयारी की जरूरत है। तो वालिदैन का तालीम याफ्ता होने से मुराद यहां पर मैं अर्ज करता चलूं एक बारीक सा फर्क है और लतीफ नुक्ता है। अहले इल्म बयान करते हैं
کہ डिग्री याफ्ता होना जरूरी नहीं है, तालीम याफ्ता होना जरूरी है। हमने बहुत सारे अनपढ़ और जाहिल ऐसे देखे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं लेकिन उनके पास इल्म नहीं होता है। ये इल्म अतिया खुदाबंदी है और ये नेमत उज़्मा है। चुनाचे बच्चे की नफ्सियात को जानना, यानी वालिदैन को ये इल्म होना चाहिए, इस हवाले से तालीम हासिल होनी चाहिए कि किस वक्त में पढ़ाना। टाइमिंग ये कायनात के अंदर इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। आप क्रिकेट के मैदान से लेकर और सूरज के तुलू गुरूब तक, मौसमों के आने जाने तक, टाइमिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हमने ये ख्याल रखना है कि बच्चे को पढ़ाना किस वक्त है, कौन सा वक्त ऐसा है जब वो ताजा दम होता है, थके हुए बच्चे को मजीद थकाना, फिर उसकी खेल के औकात, ये नज्म है, ये जब्त है। इसके हवाले से वालिदैन ने सीखना है और सीखे हुए लोग ही हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, क्या वो बराबर हो सकते हैं? हमारे इस प्रोग्राम का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि हम जान जाएं अपने बच्चों के हवाले से, हमें शऊर हासिल हो, इदराक हो कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितने बड़े काम के लिए मुंतखब कर लिया जब हमें वालिदैन बना दिया, औलाद अता कर दी। ये कोई मामूली काम नहीं है, एक बच्चे को इंसान बनाना, और ये वालिदैन है जो तामीर करते हैं। और वालिदैन कैसे तामीर करते हैं? हजरत इकबाल रहमहुल्लाह लिखते हैं कि खुद बयान करते हैं कि बचपन में मैं कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था, उनके वालिद शेख नूर मोहम्मद कहते हैं कि वो पास से गुजरे और मुझे कहने लगे इकबाल क्या कर रहे हो, हालांकि देख रहे थे, लेकिन ये उसलूब कुरानी है जो शेख नूर मोहम्मद को मालूम था कि बच्चे के अंदर तजस्सुस पैदा करना है, सीखने के लिए तजस्सुस पैदा करना निहायत जरूरी है। तो कहने लगे कुछ नहीं, बस इकबाल कहने लगे मैं तिलावत कर रहा हूं, तो कहने लगे अच्छा ठीक है, और चले गए। फिर कुछ अरसे के बाद इकबाल कहते हैं कि मैं कुरान मजीद पढ़ रहा था तो मेरे वालिद गिरामी पास से गुजरे, कहने लगे इकबाल क्या कर रहे हो? मैं कहा जी अब्बा जान कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हूं। फिर चले गए। फिर कहते कि एक दिन गुजरे और कहने लगे इकबाल क्या कर रहे हो? और मैं तिलावत कर रहा था। कहते उस दिन बेकरारी के आलम में मैंने अपने वालिद के दामन को थाम लिया और कहा कि अब्बा जान आज मैं जाने नहीं दूंगा, पहले मुझे ये बताइए कि ये आप बार बार मुझसे क्यों पूछते हैं जबकि आप जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। अब ये जवाब जो है इसको याद रखना है और हमने अपने बच्चों को ये बात उनकी रूहों में उतारनी है। इसके नतीजे में वो दुनिया और आखिरत में सरबुलंद हो जाएंगे। इससे बड़ा इंसेंटिव आपके लिए क्या हो सकता है? कहते हैं इकबाल कि जब मैंने अपने वालिद के दामन को बेकरारी के आलम में थाम लिया तो वो कहने लगे कि इकबाल बेटे कुरान की तिलावत यूं किया करो जैसे कुरान तुम पर नाजिल हो रहा है। इकबाल फिर इकबाल बने थे। जब हम कहते हैं कि इकबाल शायर कुरान है, हूबहू कुरान की आयात की तफसीर कर देते हैं और लफ्जों की नज्म की लड़ी में पिरो देते हैं। यानी कुरान कहता है कि मैं बतौर मिसाल सिर्फ फर्ज कर दूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम, और इकबाल कहते हैं कि वो हल्का यारां तो रेशम की तरह नर्म, रज़्मे हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। हूबहू तर्जुमा कुरान मजीद की आयात का। तो ये कैसे हुआ? जब इकबाल ने कुरान को सिर्फ सवाब के लिए नहीं पढ़ा। हमने अपने बच्चों को ये बताना है और बहुत बचपन में ये बताना है, और ये बात भी हिफ्ज कर लीजिए, इसे नसीहत भी समझिए और मुअज़्ज़ज़ वालिदैन इसे वसीयत भी समझिए कि अपने बच्चों को ये बताना है कि डिग्री में और इल्म में क्या फर्क है। उन्हें यह समझाना है कि इल्म बराए, हमारे यहाँ ये आमतौर पर कहा जाता है और पढ़ लिख लो बड़े होके अफसर बन जाओगे, दुनिया च कोई खान कमान के काबिल हो जाओगे। बच्चा बचपन से ये बात अपने शऊर, ला शऊर और तख्त शऊर में बिठा लेता है कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैंने नौकरी करनी है, मैंने रिस्क कमाना है। रिस्क राज़िक अल्लाह ताला की जात है। जो दुनिया में अनपढ़ हैं क्या वो भूखे मर जाते हैं? बहुत बड़े हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो जेवर इल्म से बाकायदा आरास्ता नहीं होते हैं, तालीमी इदारों में नहीं गए होते, लेकिन उनके नीचे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उनके कारकुनान के तौर पर और उनके आगे हाथ फैला रहे होते हैं उनसे अपनी तनख्वाहें लेने के लिए। तो ये फिर क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि बच्चे को ये समझाना है हमने और खुद भी सीखना है और पूरे मुआशरे को ये सीखना है कि इल्म अमल के लिए है, इल्म शख्सियत की तामीर के लिए है, इल्म बुलंदी किरदार का नाम है। इल्म तो अल्लाह ताला की जात की सिफात में से एक सिफत है, वो अपने आप को अल अलीम कहता है, और इल्म
वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, सारे का सारा इल्म जो कायनात के अंदर जारी और सारी है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता है, ये उसकी इनायत है। और हर ईजाद के पीछे कहीं ना कहीं खुदाई हाथ नजर आता है। साइंसी करिश्मे इंसानी अक्ल पर ही महदूद नहीं है, खुदा का हाथ भी नजर आता है। तो हमें अपने बच्चों को ये बताना है कि इल्म का फूल जब खिले उसमें से अमल की खुशबू आएगी। ये वालिदैन ने बताना है, ये वालिदैन का किरदार है। बच्चे बात नहीं मानते हैं, यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं, बहुत इल्म हासिल कर लेते हैं, बुनियादी आदाब से वाकिफ नहीं होते हैं। क्यों? हमने उन्हें बताया नहीं था, हमने होम स्कूलिंग नहीं की थी, बच्चे की बुनियाद में ये बात नहीं रखी थी। उसको ये समझाया गया था कि तुम इसलिए पढ़ रहे हो कि तुमने नौकरी हासिल करनी है, तुमने दुनिया में रिस्क हासिल करना है। लेकिन कभी भी ये लोग अपने बच्चों को, कभी हमने ये कहा हो, लोग कहते हैं कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। हमें अपने बच्चों को क्या ये सिखाना नहीं चाहिए कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? वो कहे कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, मैं एक बेहतर मुसलमान बनूंगा, मैं इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। देखिए, उसने जो फन इख्तियार करना है, जो महारत सीखनी है, वो तो उसने सीखनी है, लेकिन बुनियादी तौर पर उसकी रगों में एक चीज, और उसे हिर्ज़े जहां बना दें इस बात को कि बच्चे ये कह रहे हो कि हमने अच्छा इंसान बनना है। उनका जो जिंदगी का मकसद है, और यही तो कहा गया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह वो है जिसने जिंदगी और मौत को इसलिए तख्लीक किया कि वो देखना चाहता है तुम में से अच्छे काम कौन करता है, यानी अच्छे इंसान कौन बनता है। बच्चे हमारी उम्मीद हैं मोहतरम वालिदैन, बच्चे हमारा असासा है, बच्चे हमारा सरमाया है, बच्चे हमारा कल हैं, ये हमारी दुनिया भी हैं और ये हमारी आखिरत भी हैं। इनसे मोहब्बत कीजिए, इनको इल्म दीजिए, लेकिन मोहब्बत और इल्म के तकाजे पहले समझिए। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, आज की नशस्त का वक्त मुकम्मल हुआ, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।